हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जय श्री कृष्ण, क्योंकि हम आज कृष्ण जी के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपको जो है पिक्चर भी दिख रही होगी। यहाँ हम किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर जो कवि हमारे कौन हैं, देवदत्त द्विवेदी जी। उन्होंने श्री कृष्ण के श्रृंगार के बारे में बात की है कि कृष्ण किस तरह से दिखते हैं, कैसा उनका श्रृंगार है, जो कि बहुत से कवि लोग जो हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी से रिलेटेड, क्या कि कृष्ण जी के बारे में उन्होंने किस तरह से चीज़ें शुरू की थी और क्या क्या उन्होंने कृष्ण जी के बारे में बताया। उससे पहले एक और चीज़ जो है जो यहाँ पर दे रखा है, जो कि जिसका नाम है क्या, सवैया या फिर कवित्व। ये एक तरह की क्या है, रचना है। उसी के साथ इन्होंने लिखते हुए बताया। जैसे हम कविता जो होते हैं उनमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसी में ही हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, सवैया, जिसे हम कवित्व भी कहते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कुछ हम आज पद को देखेंगे, कुछ को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो चीज़ है ये बिल्कुल शुद्ध खड़ी हिंदी नहीं है, तो आपको पढ़ते ही समझ में नहीं आएगा। तो हम हर एक शब्द का अर्थ समझते हुए उसको अच्छे से समझेंगे, ताकि क्योंकि व्याख्या तो आप देख लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन हो सकता है भूल जाओगे। लेकिन जो शब्द हैं अगर उनके अर्थ अगर आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे तो आप उनकी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देखते हैं। तो इन्होंने, देव जी ने जो है, इनको शॉर्ट में हम देव जी बोलेंगे। देव जी ने जो है सवैये नाम का जो छंद है, जो कि हमारा क्या है, कविता लिखने में जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हर टाइप से एक अलग चीज़ होती है जिसके लिए हम जैसे कुछ कुछ छंदों को रूप में यूज़ करते हैं। तो जैसे छंद में हम दोहा ले लेते हैं, चौपाई लेते हैं। तो आप जो भी आप काव्य संग्रह देखते हैं उसमें वो कोई ना कोई टाइप होता है, या तो वो सोरठा होगा, या रोला होगा, या दोहा होगा, चौपाई होगा। और इसी तरह से एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सवैया या फिर कवित्व कहते हैं। ये एक छंद है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कवि परिचय। देव कवि का पूरा नाम क्या है, देवदत्त द्विवेदी, ठीक है। इनका पूरा नाम जो है देवदत्त द्विवेदी था। नेक्स्ट, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सन 1673 ईस्वी में हुआ था, 1673 में हुआ था। कहते हैं कि ये क्या है, देवसरिया ब्राह्मण थे, ठीक है। देवसरिया ब्राह्मण थे और इन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। सबसे पहले ये औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में रहे थे। उसी के दरबार में इन्होंने भाव विलास नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा ग्रंथ लिखा था, भाव विलास। किंतु इसके बाद ये अनेक राजा महाराजाओं के यहाँ रहे, किंतु सबसे अधिक सम्मान और संतोष जो है इन्हें कहाँ मिला था, भोगीलाल नाम के राजा के यहाँ मिला था। क्या नाम था उनका, भोगीलाल। तो ये इनके जन्म के बारे में है कि इनका जन्म जो है 1673 ईस्वी में हुआ था। देवसरिया ब्राह्मण थे, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कविता लिखना आरंभ कर दिया था। सबसे पहले औरंगजेब के पुत्र जो हैं आजम शाह, उनके दरबार में थे। वहां पर इन्होंने क्या किया था, भावविलास नामक ग्रंथ लिखा था। उसके बाद ये कहाँ चले गए थे, एक राजा महाराजा थे वहां चले गए थे जिनका नाम था भोगीलाल। वहां पे इनको सबसे ज्यादा संतोष मिला, सेटिस्फेक्शन जो है अपनी कविताओं के लिए उनको वहां से मिला। तो भोगीलाल नाम था उनका, उन राजा का। आगे बढ़ते हैं। उसने इनकी कविताओं पर खुश होकर इन्हें लाखों रुपए की संपत्ति जो है वो उपहार में दे दी। इनका देहांत जो है कब हुआ था, 1767 ईस्वी में इनका जो है देहांत हो गया था, इनका निधन हो गया था। अब आगे बात करते हैं इनकी रचनाओं से रिलेटेड। तो इनकी रचनाएं क्या थी, माना जाता है देव ने, यानी कि देव जी ने 52 से 72 ग्रंथों की रचना की, ऐसा माना जाता है, ठीक है, रचना की थी। किंतु श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उन्होंने बोला कि इन्होंने सिर्फ कितनी की थी, 25 जो हैं उतनी ही रचनाएं की थी। जबकि ऐसा कहा जाता है कि 52 से 72 तक ग्रंथों की जो है इन्होंने रचना की थी। बट जो श्री रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो कहते हैं कि इन्होंने कितनी की थी, 25 तक की थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी चीजें हैं, रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद और अष्टयाम। ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी काव्यगत विशेषताएं देखते हैं कि काव्य कैसा लिखते थे। तो महाकवि देव रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है। क्योंकि रीतिकाल के कवि जो हैं
राज दरबारों तथा अपने आश्रयदाताओं के यहाँ ही रहते थे। अतः इनकी कविताओं में दरबारी संस्कृति का वर्णन अधिक किया गया है। क्या कहना चाहते हैं कि रीतिकाल के जो भी कवि होते थे ना, वो जहाँ भी जिस भी दरबार में रहते थे वहीं पर ही करते थे, तो वहाँ की जो संस्कृति है उसका वर्णन जो है सबसे ज़्यादा करते थे, क्योंकि वहीं रहते थे, वहीं पर रहकर अपनी रचनाएं करते थे, तो वहीं पर अपनी कविताएं लिखते थे, तो वहाँ पर रहने से उनकी वहाँ की जो संस्कृति है उसका वर्णन वो करते थे। देव कवि भी इस प्रभाव से प्रभावित हुए, किंतु इन्होंने प्रेम और सौंदर्य संबंधी रचनाएं भी प्रचुर मात्रा में रची। भाई कुछ लोग जो होते हैं रीतिकाल में, तो वो वहाँ की संस्कृति से रिलेटेड चीज़ों को बयां करते हैं, लेकिन जो देव जी जो थे उनके अंदर क्या था, उनके अंदर प्रेम और सौंदर्य, यानी कि कहा जाए तो इनडायरेक्टली श्रृंगार रस जो है वो इनके अंदर ज़्यादा था, और उसी चीज़ को ये बयां करते थे। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वो श्री कृष्ण के श्रृंगार के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो वो भले ही वहाँ रहते थे, दरबारों में रहते थे, बट उन्होंने फिर भी प्रेम से रिलेटेड जो है उनकी रचनाएं उन्होंने की। भाषा शैली की अगर बात करें तो देव कवि के काव्य की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, तो ब्रज भाषा है। इनकी भाषा में रस, छंद, अलंकार, लय से ओतप्रोत तथा सहज प्रवाह मही है। सारी चीजें हैं इसमें जो हमको एक रचना करने के लिए जो रूल्स चाहिए होते हैं, अलंकार है, छंद है, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी और वो बहुत भरपूर मात्रा में मिलेंगी। ओतप्रोत का मतलब है बिल्कुल भरी हुई है जो है, उस तरह से आपको मिलेंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कविता परिचय। जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। प्रस्तुत सवैया में श्री कृष्ण के राजसी रूप का चित्रण किया गया है। ठीक है, राजसी मतलब कि वो किस तरह से थे उनके बारे में वर्णन किया गया है। इन पर रीतिकालीन सामंतवादी प्रभाव दिखाई देता है। पहले कवित्व में वसंत को बालक के रूप में दिखाकर कवि ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। जो पहला कवित्व है उसमें हम देखेंगे वसंत को उन्होंने कैसे बताया, एक बालक का रूप दिखाकर उसके बारे में प्रकृति का चित्रण किया है, वसंत ऋतु जो है उसके बारे में। इसमें प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध व्यक्त हुआ है। प्रकृति के साथ कैसा, राग वाला, गाते हुए जो है वैसा संबंध बताया है। दूसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चंद्रमा और तारों वाले आकाश की सुंदरता का चित्रण किया गया है। दूसरा कवित्व जो देखेंगे हम उसमें किसके बारे में है, पूर्णिमा की रात में जो चंद्रमा है वो और तारों, वो आकाश में किस तरह से सुंदर दिखते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। कवि ने बिंबों के द्वारा प्रकृति के सौंदर्य का सजीवता प्रदान की है, और क्या किया है, कुछ ऐसे शब्द डाले हैं जिसकी वजह से हमको लग रहा है कि प्रकृति जो है वो कैसी है, बिल्कुल सजीव है, यानी कि लिविंग थिंग जैसी जो है वैसी दिखती है। ठीक है, ये था कविता का सार। आगे बात करते हैं और शुरू करते हैं हमारी कविता। सबसे पहला पद जो है उसे हम देखते हैं। क्या कहा है, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी की धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज धूलह देव सराई सहाय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शब्दों के अर्थों को समझ लेते हैं। क्या कहा है, पहला कहा है कि पायनी नुपुर, पायनी मीन्स क्या होता है, पैरों में। ठीक है, पैरों में, नुपुर मीन्स पायल, मंजू मीन्स शोभा दे रही है। ठीक है, शोभित, बजे मीन्स बजना होता है, कटी, कटी मीन्स क्या होता है, कमर, किंकिनी, किंकिनी क्या होता है, कमर पर बांधते हैं ना, कमरबंद उसको बोलते हैं, कमर पर बांधने वाला आभूषण। बांधने वाला आभूषण। ठीक है, मधुराई मतलब मधुर लगता है। ठीक है, ब्रज भाषा जो होती है उसमें हमको थोड़ा सा शब्दों को समझना पड़ता है। धुनी मीन्स होता है धुन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब ये एक एक लाइन को हम समझते जाते हैं। क्या कहा है, पायनी नुपुर मंजू बजे, कंठ किंकिनी की धुनी की मधुराई। यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में कहते हुए क्या कह रहे हैं कि जो कृष्ण जी हैं वो कैसे दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि पैरों में क्या बनी हुई है, पायल जो है वो बांधी हुई है,
और उस पायल की जो धुन है वो बज रही है और उससे हमको क्या लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। कटी किंकिनी की धुनी की मधुराई, और कमर पर जो है वो क्या बंधा हुआ है, कमर पर बांधने वाला जो आभूषण है वो बंधा हुआ है, और उसके बंधे होने से जो उसकी धुन है जो बजती है वो हमें कैसी लग रही है, बहुत ही मधुर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सांवरे, सांवरे यानी श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं, सांवरे के अंग पर, लसे मीन्स सुशोभित होना या अच्छा लगना। ठीक है, इसको सुशोभित कह सकते हो या अच्छा कह सकते हो, सुशोभित लिख देते हैं या शोभित लिख देते हैं। ठीक है, पट मतलब क्या होता है, पट मतलब होता है वस्त्र, पीत मीन्स क्या होता है, पीला, ही मीन्स हृदय, हुलसे मीन्स क्या होता है, हिलना। ठीक है, बनमाला फूलों की बनी माला, इसके आगे एक और लिख दो, वन के फूलों की, इसलिए इसको बनमाला कहते हैं। सुहाई मतलब अच्छी लगना। ठीक है, क्या कह रहे हैं, और सांवरे के जो अंग, सांवरे के अंग पर यानी कि उनके जो शरीर है उस पर, उन तन पर क्या लगा हुआ है, लपेटा हुआ है जो पीला वस्त्र, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उनके हृदय पर, उनके हृदय पर क्या है, फूलों से बनी हुई जो माला है वो हिल रही है और वो बहुत ही अच्छी लग रही है। ठीक है, दो लाइनों का मीनिंग समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हसी मुखचंद जुन्हाई। और माथे पर, माथे पर क्या है, किरीट यानी कि मुकुट जो है वो सुशोभित हो रहा है। और द्रग, दृग मीन्स क्या होता है, दृग मीन्स होता है नेत्र, दृग है ये, द्रग नहीं है, दृग, दृग जो है नेत्र जो है वो बहुत ही क्या लग रहा है, चंचल। चंचल मीनिंग क्या होता है, चंचल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, चंचल का मतलब होता है जो एक जगह स्थिर नहीं होता है, यहाँ वहां से होता रहता है। बच्चों को देखा है ना आपने, बच्चों के लिए बोलता है कि ये बहुत ही चंचल है। चंचल मीन्स यानी कि ये एक जगह नहीं खड़े होता है, इसका मन जो है वो यहाँ वहां भटकता रहता है, या एक जगह पर टिक कर जो चीज नहीं हो पाती है उसके लिए हम चंचल यूज करते हैं। तो स्थिर ना होना। ठीक है, मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, और जुन्हाई मतलब होता है चांदनी बोल सकते हो। ठीक है, या आभा बोल सकते हो। और क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि माथे पर, माथे पर क्या है, मुकुट जो है वो सुशोभित हो रहा है, और उनके जो नेत्र हैं वो चंचल हैं, और यहाँ वहाँ मतलब कि उनके नेत्र जो हैं बड़े ही इधर उधर हो रहे हैं, चंचल हो रहे हैं। अब ये किनके बारे में, उनकी खूबसूरती के बारे में उनका वर्णन कर रहे हैं। मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, और उनकी जो हंसी है, जो मंद मंद धीरे धीरे जो हंस रहे हैं, उनकी हंसी जो है वो कैसी लग रही है, चांदनी के समान यहाँ वहाँ पूरी तरफ बिखर रही है। यानी श्री कृष्ण जी जो हैं जब वो हंसते हैं तो उनकी हंसी से ऐसा लगता है कि चारों तरफ क्या हो गई है, चांदनी जो है वो बिखर रही है। उनका मुख जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जब भी वो हंसते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पूरी चारों तरफ क्या हो रही है, चांदनी जो है वो फैल चुकी है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, जैसे कि ये जग रूपी, ये संसार रूपी जो मंदिर है जहां पर दीपक के समान जलते रहने के समान कौन है, श्री कृष्ण जी जो हैं, जो किनके हैं, देव के सहाय, सहाय मतलब सहायक। ठीक है, तो देव के जो सहायक श्री ब्रज के दूल्हा कौन है, श्री कृष्ण जी जो हैं, वो जो है यहाँ पर इस संसार में एक दीपक के समान चारों तरफ क्या कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं। और ये जग जो है ये मंदिर के समान है, और इसमें एक दीपक के समान जो है श्री कृष्ण जी जो हैं वो हमें दिख रहे हैं, जो कि कौन है, हमारे देव के सहायक है। यानी देव अपने बारे में अपना नाम लेते हुए कह रहे हैं कि जैसे देव के कौन है, वो सहायक है। क्लियर, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्या कहा है भावार्थ में, कवि देव जो है मंगलाचरण के रूप में कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए उनसे सहायता की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पैरों में मधुर मधुर नुपुर बज रहे हैं। ठीक है,
कमर में बंधी हुई करधनी की घंटियों की ध्वनि जो है बहुत ही मधुर लग रही है। श्याम अंग पर पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र जो है वो सुशोभित हो रहा है और हृदय पर वन फूलों की जो माला है वो सुशोभित हो रही है। मस्तक पर मोर मुकुट है, नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं। ऐसे कृष्ण मंद मंद हंस रहे हैं और उनके मुख चंद्र की जो चांदनी है वो चारों ओर छिटक रही है या फैल रही है, कुछ भी लिख सकते हैं। इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान जो हैं प्रकाशित कवि देव के सहायक कौन और ब्रज के दूल्हा जो हैं श्री कृष्ण की क्या हो, जय हो, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पद देखते हैं। शब्दों के अर्थ अगर समझ लेते हैं तो हम इजीली उनको अपने तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। और आप देखो, व्याख्या तो आप पढ़ोगे एक दो बार, भूल भी जाओगे कि किसका है, लेकिन अगर आपने अर्थ समझ लिया तो अर्थ, शब्दों के अर्थ अगर आपने समझ लिए तो आप इजीली अपनी व्याख्या खुद से कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर पता रहेगा कि इस शब्द का ये अर्थ है तो आप इजीली अपना व्याख्या कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पद क्या है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि बारी दे। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अब यहाँ पे किसके बारे में बात की है, यहाँ पर जो हैं वसंत ऋतु के कामदेव जो हैं उनके बारे में उनका एक शिशु वर्णन किया है। वसंत ऋतु के जो राजा हैं कामदेव, उनको एक शिशु के रूप में बताया है और प्रकृति उनका किस तरह से उनका कैसे आदर करती है। जैसे एक शिशु को हम किस तरह से पालते हैं, कैसे यूज करते, उनको कैसे आगे बड़ा करते हैं, क्या क्या चीजें हम उनके साथ करते हैं। अब हम बड़ों को तो कोई उठाता है, प्यार से उठा दिया तो ठीक है, कभी उठा दिया। बच्चों को हम कैसे उठाते हैं, बहुत ही प्यार से उठाते हैं, बहुत ही तरीके से उठाते हैं। तो उनको वसंत ऋतु के जो राजा हैं कामदेव, उनको शिशु के रूप में उनका वर्णन किया है और पूरी प्रकृति उन्हें किस तरह से ट्रीट करती है उसके बारे में बताया, मतलब कैसे उनके साथ व्यवहार करती है वो चीज बताइए। ठीक है, लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं और सबके पहले अर्थ समझ लेते हैं। क्या है डार? डार मीन्स क्या होता है, डालियां। ठीक है, ध्रुम, ध्रुम मीन्स क्या होता है, वृक्ष। ये शब्द जो है ना ये बहुत ज्यादा यूज होता है, अगर किसी में ब्रज भाषा यूज हो रही है तो ये प्रकृति में एक ध्रुम और एक दृग जो अभी हमने देखा था, ये दो शब्द बहुत यूज होते हैं और आपको इसका मीनिंग भी पता रहना चाहिए कि ध्रुम मीन्स वृक्ष होता है और दृग मीन्स क्या होता है, नेत्र होते हैं। ठीक है, पलना मतलब पालना, बिछोना मतलब बिछाना, है ना। नव मीन्स नए, पल्लव मीन्स क्या होते हैं, पत्ते। सुमन मीन्स फूल। झिंगुला मीन्स क्या होता है, झबला। झबला देखते हैं ना बच्चों को जो पहनाते हैं, ढीला 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 वस्त्र। ठीक है, सोहे मतलब अच्छा लगता है, तन छवि बारी दे मतलब बारी मतलब बहुत अत्यधिक, है ना। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि बारी दे। क्या लगता है, वो बोल रहे हैं कि जो वसंत ऋतु है, उन वसंत ऋतु के जो राजा हैं कामदेव, जिनका शिशु के रूप में वर्णन करते हुए कहा है, तो क्या कह रहे हैं कि डालियां जो हैं, वृक्ष की जो डालियां हैं वो क्या कर रही हैं, उसको पालना कर रही हैं, यानी कि उसको झूला दे रही हैं। बिछोना नव पल्लव के, और जो नए नए पत्ते हैं ना, वसंत ऋतु में क्या होता है, नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल आते हैं। तो जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं, वो पत्ते जो हैं एक किसका काम कर रहे हैं, बिछाने का काम कर रहे हैं, बिछोना कर रहे हैं। जैसे हम बिस्तर बिछाते हैं तो क्या करते हैं कि पहले कुछ बिछाते हैं, फिर गद्दा बिछाते हैं, फिर उसके बाद चादर वादर लगाते हैं। तो बिछोना बिछाते हैं किसके लिए, बच्चे के लिए। जब हम उसको बच्चे को सुलाते हैं तो उसका एक बिस्तर बनाते हैं। सेम ऐसे ही किसके लिए कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो पत्ते हैं वो भी क्या है, नए नए जो पत्ते आए हैं वो भी क्या कर रहे हैं, एक बिछोना का काम कर रहे हैं, जैसे बिस्तर बिछाते हैं उसका काम कर रहे हैं। सुमन, सुमन मतलब होता है फूल। फूल जो है, जैसे फूलों का उन्होंने क्या पहन रखा है, ढीला ढाला सा एक
झबला पहन रखा है। वसंत ऋतु में क्या होता है, फूल वूल होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने फूल की भी फोटो लगा दी है। तो चारों तरफ आपको फूल ही फूल दिखते हैं, बहुत ही बढ़िया सा दृश्य दिखता है। वसंत ऋतु के टाइम पे आप देखा करो, आपको नेचर से ही इतनी अच्छी स्मेल सी आ रही होगी कि सब तरफ से जैसे फूलों की खुशबू आ रही है। तो ऐसे ही जो फूल हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्या पहन रखा है, एक झबला पहन रखा है, मतलब सभी तरफ से फूल ही फूल दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई ढीला ढाला सा पहन रखा है। बच्चों को हम झबला पहनाते हैं ना, तो वही बात कही है। सोहे तन छवि बारी दे, और वो जो झबला है फूलों का, वो तन पर जब यानी शरीर पर जब डला हुआ है, पहना हुआ है, और उसकी छवि जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, जो कि मन को क्या कर रही है, बहुत ज्यादा भा रही है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हुलावे हुलसावे कर तारी दे। क्या कह रहे हैं, पवन यानी और हवा जो है वो क्या दे रही है, झुलावे झूला दे रही है। केकी मीन्स क्या होता है, मोर। कीर मीन्स क्या होता है, तोता। बतरावे मतलब बात करना। कोकिल मीन्स कोयल। हलावे मतलब हिलाना, ठीक है। हुलसाना मतलब प्रश्न करना, और तारी मतलब ताली। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि कोयल पवन जो है, पवन क्या कर रहा है, जब पवन हवा चलती है तो उन पवन की हवा से मतलब क्या हो रहा है, झूला जो है वो झूल रहा है। अब वसंत ऋतु में जो आप अगर देखते हो तो पेड़ों पर बहुत सारी डालियां होती हैं, नए नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं। तो और उस टाइम पर जो हवा चलती है उससे क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पवन जो है वो क्या कर रहे हैं, झूला दे रहे हैं। हवा जो है वो उसको झूला दे रही है डालियों को। कीर की केकी कीर बतरावे देव, और मोर और तोते जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में ऐसा लग रहा है कि दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, देव से बातें कर रहे हैं। मतलब देव जो हैं यानी कवि, वो कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि दोनों जो हैं क्या कर रहे हैं, आपस में बतिया रहे हैं, बात कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोकिल जो है, कोयल जो है वो क्या कर रही है, उस डाली जो है उसको हिला रही है, और उसके हिलाने से क्या हो रहा है, और प्रश्न होकर ऐसे लग रहा है कि क्या कर रही है, ताली बजा रही है। यानी उसकी पूरी प्रकृति जो है वसंत ऋतु के टाइम पे, वो जो प्रकृति है उस पूरी प्रकृति के बारे में बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम उसके लिए बिस्तर लगाते हैं, ठीक है, उससे हम बातें करते हैं। हम कैसे बात करते हैं, थोड़ा सा तुतला के बच्चों से बात करते हैं ना, अले 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 ऐसे करके बात करते हैं। तो ऐसे ही जो पक्षी हैं वो उनसे ऐसे बात कर रहे हैं, यानी मोर और तोते के लिए भी बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कोयल के लिए कहा है कि कोयल ऐसे कर रही है कि जो डाली है उसको हिला रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे हम बच्चे को खुश करने के लिए ताली बजाते हैं, वैसे ताली बजा रही हैं। पुरित पराग सो उतारो करे राय नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। ठीक है, पुरित मतलब पूरी तरह से भरा हुआ, जिसे हम कहते हैं पराग, पता ही है फूलों के अंदर जो रस होता है उसे कहते हैं राइनोन। राइनोन क्या होता है, राई और नमक, राई और नमक। ये कब लेते हैं हम, जब किसी को नजर लग जाती है तो हम राई और लून से उसकी नजर उतारते हैं ना, तो वही है जब नजर उतारने के लिए। कंजकली, कंजकली मीन्स होता है कमल की कली। नायिका लतान, और जो लताएं हैं उनके लिए कहा गया है सिर साड़ी दे। साड़ी मतलब साड़ी है ना, साड़ी मीन्स साड़ी, लता रूपी, इसको लतान मीन्स लता रूपी। क्या बात कर रहे हैं अब आगे कहते हैं कि कंजकली यानी कमल की जो कलियां हैं वो नायिका की तरह, लताएं जो है, लता रूपी जो है नायिका, उस तरह से अपनी क्या ओढ़ रखी है, साड़ी ओढ़ रखी है। और साड़ी ओढ़कर क्या कर रही हैं, जो फूलों में पूरी तरह से भरा हुआ जो पराग है वो ऐसा लग रहा है मान लो उस जो बच्चा है, यानी कि जो वसंत ऋतु के जो कामदेव जो हैं उनके लिए कह रहे हैं, जिनको शिशु के रूप में बताया है, कि ऐसा लग रहा है उनकी क्या कर रहे हैं, राई लून से जैसे अपन नजर उतारते हैं वैसे उनकी नजर उतार रहे हैं। यानी जो भी चीज, जो सुंदरता दिख रही है आसपास, उन
सुंदरता को कभी नजर ना लगे, तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या बता रहे हैं, जो कमल की जो कली है वो क्या कर रही है, लता रूपी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नायिका होती है, यानी कोई स्त्री जो क्या करती है, राई लून से। हमारे घर में जब हम कभी बीमार होते हैं तो मम्मी क्या करती है, मम्मी लेती हैं राई लून और क्या करती है, ऐसे ऐसे करके बच्चे के ऊपर वार करती हैं ताकि वो क्या हो जाए, उसकी जो भी नज़र है वो दूर हो जाए। ठीक है, किन्हीं के राई नमक से करते हैं, किसी के किसी और तरीके से करते हैं, हमारे तो नमक से ही कर लेते हैं। तो उससे करते हैं तो क्या होता है कि उस बच्चे के अंदर जो भी बुरी नज़र होती है, उसके लिए जो भी आपदा होती है वो हट जाए, ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो वसंत ऋतु में जो कामदेव हैं उनके लिए, जो जिनका शिशु के रूप में वर्णन किया है, उनके लिए क्या कह रहे हैं कि कमल की जो कलियां हैं ना, वो लता रूपी एक नायिका बन रही है, और राई लून से जैसे उनका जो पराग है, पूरी तरह से भरा हुआ जो फूलों में पराग है, वो ऐसे लग रहा है कि उनकी राई लून से उनकी नज़र को उतार रहा है, मतलब जो भी गलत चीजें होंगी वो सारी हट जाएं, ऐसा लग रहा है। तो वो क्या है, एक पूरा सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि हर एक चीज को उन्होंने एक बच्चे की तरह रिलेट कर दिया है। जैसे कोयल जो है वो डालियां हिल रही हैं तो समझो क्या हो रही है, आपस में टकरा रही हैं तो ताली बजा रही हैं। जैसे ही कोयल उस पर बैठती है डाली पे तो वो क्या कर रही है, हिल रही हैं तो ताली बजा रही हैं। ऐसे ही पवन क्या कर रहा है, झूला दे रहा है, हवा उसको झूला दे रही है। और मोर और तोते जो हैं वो उनसे बात कर रहे हैं। और सुमन जो मतलब फूल जो हैं, चारों तरफ फूल ही फूल भरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या पहन रखा है, एक झबला पहन रखा है। और डालियां जो हैं वो भी क्या कर रही हैं, पालना दे रही हैं, झूला दे रही हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो बच्चे के रूप में बताई हैं। लास्ट की 2 लाइन देखते हैं। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। अब ये जो पहली जो ये वाली लाइन है, यही लाइन हमने सबसे पहले डिस्कस की थी कि मदन महीप, मदन मीन्स कामदेव। ठीक है, कामदेव, महीप मीन्स राजा होता है। जू को बालक बसंत ताही, मतलब बसंत के लिए कहा है। और क्या कह रहे हैं, जो कामदेव जो हैं, जो कि बसंत के बालक के रूप में हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि उनको कैसे जगाते हैं, प्रातः ही मतलब सुबह ही। ठीक है, सुबह जगावत गुलाब चटकारी, चटकारी मतलब चुटकी। और क्या कर रहे हैं, जो हमारे बालक के रूप में बने हुए हैं उनको, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके उनको जगाते हैं या यूं यूं करते हैं, तो ऐसे ही जो गुलाब के फूल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनको जैसे मान लो चुटकी देकर जगा रहे हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो ये वर्णन बहुत ही प्यारा किया गया। सोचो आप कवि के बारे में कि उनकी रचनाएं, उनका सोचने का तरीका, प्रकृति को किसी चीज के साथ कैसे रिलेट करें, वो चीज हमको देख के बड़ी अच्छी लगती है कि यार कैसे, कितना तरीके से, कितने प्यार से हर एक चीज को वैसा बताया है कि जैसे चुटकी दे रहे हैं तो गुलाब जो है वो कैसा क्यूट सा लगता होगा कि जब चुटकी दे रहा होगा। तो ये जो रचनाएं हैं कवियों की वो बहुत ही शानदार होती हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी व्याख्या की। व्याख्या क्या कही है इस कवित्व में, कवि ने क्या बताया है, वसंत ऋतु के जो राजा हैं कामदेव को शिशु के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इस लाइन को हमने पढ़ लिया था। कहाँ था ये, अंतिम की जो दूसरे नंबर की लाइन थी वहां था, जिसको हमने पहले ही बता दिया कि एक्चुअल में पता रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, कवि क्या कहते हैं यहाँ पर, यह वसंत महाराज कामदेव का सुंदर शिशु है। तो वसंत के लिए कहा है कि ये क्या है, महाराजा कामदेव हैं, उनके सुंदर से शिशु हैं, क्योंकि कामदेव क्या है, राजा हैं वसंत ऋतु के, और उनका शिशु के रूप में वर्णन किया है। तो वसंत ऋतु एक शिशु की तरह कैसे दिखती है उसके बारे में बताया है। वृक्षों की हिलती डालियां उसे सुलाने का पालना है, वृक्षों के नवीन कोमल पत्ते ही इसका क्या है, बिछौना है। इसके शरीर पर क्या है, बहुत टाइप के जो फूल हैं, पुष्प जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या है, झबले की तरह सुशोभित हो रहे हैं। पवन इसे पालने में झुला रही है। ठीक है, मोर और तोते इसे मधुर स्वर में बातें कर रहे हैं। कोयल ताली बजाकर इसे क्या करती है, हिलाती है और प्रश्न करती है। कमल की कलियां जो हैं वो लताओं रूपी साड़ी सिर पर ओढ़े हुए अपने पराग रूपी राई नमक से क्या कर रही है, जैसे इनकी नजर उतार रही है। जो फूलों में पराग होता है ना, उस पराग से ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रही है, इनकी नजर उतार रही है। जैसे हम लोग राई और लून लेके हाथ में लेके उसकी नजर उतारते हैं,
वैसे ही फूलों के अंदर जो पराग है वो ऐसे लग रहा है वसंत ऋतु के क्या कर रहे हैं, नजर उतार रहे हैं। इस शिशु को प्रातःकाल गुलाब जो है वो क्या करता है, चुटकी बजा बजा कर जगाता है। कवि ने वसंत की प्राकृतिक शोभा को जो है सांग रूपक में माध्यम से साकार किया है। सांग रूपक मतलब कि सांग मीन्स क्या होता है, जब हम किसी चीज की एक्टिंग करते हैं ना, किसी चीज को हम नाटक के तौर पे करते हैं, उसको सांग बोलते हैं। तो सांग के रूप में जो है सांगात्मक रूप से इन्होंने उसका वर्णन किया है कि कैसे एक गुलाब जो है वो एक गुलाब की एक कल्पना करते हुए कि वो चुटकी बजा रहा है, मतलब ऐसे से गुलाब हो रहा है और वो चुटकी बजा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उनका एक नाटक के तौर पे उनको बता रहे हैं, सांग कर रहे हैं। तो इस तरह से वसंत ऋतु जो है उनको शिशु के रूप में, यानी जब वसंत ऋतु आती है तो शिशु के रूप में कैसे दिखती है उसके बारे में बताया, जो कि कामदेव राजा जो हैं, कौन है वसंत ऋतु के राजा कौन है, कामदेव है, और उस वसंत ऋतु को एक शिशु के रूप में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज 2 पद कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट पद जो है हम इसके आगे वाला उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको इन शब्दों को एक बार अभी क्लास देखने के बाद आपको इन शब्दों को देखकर खुद से रचना करना एक बार उसी टाइम पे करके देख लें, ताकि आपको जो शब्द हैं उनके अर्थ समझ में आ जाए कि किसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि अगर अर्थ देख लोगे तो आप व्याख्या बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि देखो व्याख्या में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल था, बस आपको शब्दों के अर्थ पता होते तो आप इजीली व्याख्या कर लेते। तो वही चीज़ आपको एक बार करनी है, मतलब एक क्लास देखते ही फिर आपको बुक उठा के खुद से प्रैक्टिस करके देखनी है कि किसको हमें किस शब्द का क्या अर्थ होता है और किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम नेक्स्ट पद पढ़ेंगे और उसके बाद उसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।